दोस्तों, नतीजों से पहले एनडीए और चुनाव आयोग की टेंशन बढ़ चुकी है क्योंकि इस बार सबसे बड़ा मुद्दा था नौकरी बेरोजगारी का, जिस पर महिलाओं ने बम्पर वोट किया है। 5 लाख से ज्यादा महिलाओं ने बम्पर वोट किया है। उसके जो आंकड़े हैं वो सामने आ चुके हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में इस बार बदलाव होने वाला है और यही वजह है कि चुनाव आयोग ने भी डरते हुए तेजस्वी यादव महागठबंधन के दबाव में आने के बाद एक आंकड़ा शेयर किया है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं जिसमें बताया जा रहा है कि 2025 के इस चुनाव में करीब 71.6% महिलाओं ने मतदान किया है और पुरुषों की बात करें तो 66.91% पुरुषों ने मतदान किया है। करीब 5 लाख ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है। महिलाओं के एक्स्ट्रा वोट पड़े हैं और हमेशा कहा जाता है कि जब जब महिलाएं बम्पर वोट करती हैं, जब जब बम्पर वोट होता है, बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है, बिहार में बदलाव देखा जाता है। और इसको लेकर के हम पिछले 2 चुनावों की बात करेंगे, 2015 2020 की हम बात करेंगे। जैसे कि आप 2015 पर अगर नजर डालेंगे तो करीब 60.5% महिलाओं ने मतदान किया, 53.5% पुरुषों ने मतदान किया था। दोस्तों, इस दौरान जेडीयू यानी नीतीश कुमार तेजस्वी यानी आरजेडी के साथ थे। 7.2% ज्यादा मतदान हुआ था जब नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ थे, आरजेडी के साथ थे। इस बात को ध्यान रखिए, इस बात को पकड़ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, 2020 की बात करते हैं। इस समय पर नीतीश कुमार जो है वो भाजपा के साथ आ चुके थे। करीब 59.7% महिलाएं मतदान करती हैं पूरे चुनाव में और 54.5% पुरुष मतदान करते हैं। और इस बार जो चुनावी आंकड़ा था, महिलाओं का वोटिंग परसेंट था, वो 5.2% ही बढ़ा, सिर्फ 5.2%। इससे पहले था 7.2%। यानी जैसे ही नीतीश कुमार भाजपा के साथ आते हैं वैसे ही प्रतिशत में गड़बड़ी, प्रतिशत में कमी देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, इस बार के चुनावों की बात करें तो जिन महिलाओं ने 71.6% महिलाओं ने मतदान किया है, इसमें भी जो कमी है वो देखने को मिली है 4.69% की। कहा जा रहा है कि जब जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ रहते हैं, महिलाएं उनके लिए बम्पर वोट करती हैं, महिलाओं के प्रतिशत में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही वो भाजपा के साथ आते हैं, जो प्रतिशत है वो घट जाता है। यानी कि जो सीधा सीधा मोटे मोटे तौर पर आप देखिए तो ये जो तेजस्वी के साथ आरजेडी के साथ रहने के बाद ये प्रतिशत बढ़ता है, ये आरजेडी के पक्ष में जाता है। आरजेडी के साथ होने की वजह से ये प्रतिशत बढ़ जाता है और इस बार का चुनाव भी यही प्रतिशत गेम चेंजर साबित होगा। इस बार का चुनाव भी यही जो बढ़ा और घटा हुआ वोटिंग प्रतिशत है महिलाओं का, वो गेम चेंज करेगा। दोस्तों, पिछले अगर हम 2020 के चुनावों की बात करें तो करीब 38% जो मतदान है वो एनडीए के पक्ष में था और 37% मतदान महागठबंधन के पक्ष में था। और इसमें कुल 1% का डिफरेंस आता है। 1% में करीब 2 लाख वोटर्स होते हैं और यही 2 लाख वोटर्स गेम बनाते हैं, गेम बिगाड़ते हैं। लेकिन इस बार साफ साफ रिपोर्ट जो सामने आई है उसके मुताबिक 5 लाख ज्यादा वोट हुआ है, यानी कि 2 लाख से भी दोगुना और उससे भी ज्यादा 5 लाख वोट हुआ है। 5 लाख वोट तेजस्वी यादव के बेरोजगारी, पलायन, नौकरी, सरकारी नौकरी जैसे मुद्दों पर गिरा है, ये रिपोर्ट्स बता रही हैं। आपने भी देखा कि नीतीश कुमार ने चुनावों से महज कुछ दिन पहले महिलाओं के खाते में जो है 10-10 हजार रुपए भेजे, लेकिन नीतीश कुमार के इस वादे पर तेजस्वी यादव का वादा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। याद रखिएगा, तेजस्वी यादव जो है वो सिर्फ महिलाओं पर बात नहीं करते, युवाओं पर बात करते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरी सरकार आएगी तो हर घर सरकारी नौकरी होगी। तेजस्वी यादव कहते हैं बेरोजगारी रोकेंगे, नौकरी देंगे, पलायन रोकेंगे। सारी चीजों को लेकर के तेजस्वी यादव आगे बढ़ते हैं, विजन की बात करते हैं, नैरेटिव की बात करते हैं।
और इन तमाम चीज़ों पर जब वोट पड़ता है तो बिहार के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं, सारे रिकॉर्ड। इस बार पहले और दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग हुई है। वोटिंग के जो परसेंटेज है वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं। बम्पर वोटिंग ये बताती है कि बिहार में हमेशा जब 1960 से लेकर जब बम्पर वोटिंग हुई है, वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, तब बिहार में सत्ता बदली है। और इस बार का बढ़ा हुआ वोटिंग प्रतिशत भी कुछ इस ही तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ पर देखने वाली बात तो ये है दोस्तों कि जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उस पर भी तेजस्वी यादव ने हमला बोला है और तेजस्वी ने कह दिया है नो इफ नो बट हमारी सरकार आ रही है। सभी लोगों ने भारी मतदान करके इस सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई। हम सब लोग जो कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात पार्टी के लिए मेहनत की, उनको भी दिल से धन्यवाद देते हैं। तो बढ़ा हुआ वोटिंग प्रतिशत और 5 लाख वोट बढ़े हुए और तेजस्वी का यह कॉन्फिडेंस बता रहा है कि बिहार में इस बार बदलाव होने जा रहा है। नतीजे जो हैं वो 14 तारीख को सामने आ जाएंगे। 14 तारीख को सुबह से ही उल्टा चश्मा यूसी आप तक एक खबर पहुंचाएगा, इसलिए याद से चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक सारी खबरें समय के साथ पहुंचती रहे, सारी अपडेट समय के साथ पहुंचती रहे। फिलहाल के लिए हमारी इस खबर में इतना ही। नमस्कार।